हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रही हूँ मैं एक्सरसाइज 6.5 के लिए। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ वी फाइंड द पॉइंट्स फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, सो वैल्यूज भी, लोकल मैक्सिमा, मिनिमा सब कुछ यहाँ पे निकालेंगे। सो लेट्स सी हाउ। सो यहाँ पे आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं मेरी, राइट। सो इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखकर आना, तभी पॉसिबल है। यहाँ पर आपको हर एक स्टेप समझ में आ जाएगा एक ही बार में, राइट। सो आपके पास फंक्शन है यहाँ पर इस तरह से। जब भी मैंने आपको बोला है कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा पॉइंट्स निकालने होते हैं या फिर वैल्यूज़ निकालनी होती है, तो आपको अपने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। जैसे ही आपको एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू मिले, आपको इसको किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल, ताकि आपके पास पॉइंट आ सके, राइट। सो यहाँ पर आपके पास 3x² - 3 = 0 है। 3 की वैल्यू जैसे ही मैं वैल्यू कॉमन लेती हूँ, इस तरह से वैल्यू आएगी। 3 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x² - 1 = 0। दैट मीन्स इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। सो दैट मीन्स x की वैल्यू एक बार 1 आई है, x की वैल्यू एक बार -1 आई है। आपके पास 2 पॉइंट्स आए हैं। अब आपको ये नहीं पता है कि कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है या कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा का है, तो वो मैंने आपको बताया था, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से आपको पता चल पाता है, राइट। तो यहाँ पे आपको फिर से सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सो आपको पता है सेकंड डेरिवेटिव कहाँ से निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव जब आ जाता है, इसके बाद इसका डेरिवेटिव आप जब दोबारा करेंगे तो वो होता है सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे 3 × 2 = 6x माइनस, मतलब 3 का डेरिवेटिव 0। सो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जब आ जाती है तो उसमें आपको अपने पॉइंट्स रखने होते हैं। तो अगर आपने सपोज 1 पॉइंट रखा है तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो दैट मीन्स आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स आप इसको क्या बोलेंगे, आपके पास ये वैल्यू है लोकल मिनिमा की। सो लोकल मिनिमा पॉइंट आपका आया है एट पॉइंट 1। सो आप लिख सकते हो साथ में, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे -1 के लिए भी चेक कर लेती हूँ। सो जैसे ही मैं -1 डालती हूँ, आपके पास -6 आ रही है वैल्यू, दैट मीन्स लेस देन 0। तो ये आपके पास लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आया है। सो आपके पास लोकल मैक्सिमा आया है एट -1, लोकल मिनिमा आया है एट ओनली 1। ठीक है। सो जब आपके पास लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा आपको पॉइंट पता चल जाए, आपको उनकी वैल्यू भी निकालनी होती है। आपने पॉइंट्स निकाल लिए हैं, लेकिन आपके पास फर्दर एक्सरसाइजेज में देखेंगे तो आपको वैल्यूज़ निकालने के लिए भी बोला है कि पॉइंट्स की वैल्यू भी निकालो, अपने लोकल मिनिमा की वैल्यू या फिर लोकल मैक्सिमा की वैल्यू, आप जिस भी पॉइंट पर आपकी आई है। तो जब भी आपको वैल्यू निकालनी होती है, लोकल मिनिमा वैल्यू निकालनी होती है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे लोकल मिनिमा आया है, तो आपको ये पॉइंट पर अगर वैल्यू चाहिए, लोकल मिनिमा की वैल्यू चाहिए, तो ये 1 आपको कहाँ डालना होता है, फंक्शन में। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लोकल मिनिमा वैल्यू आई है एट x = 1। ठीक है। सो आपके पास आपको फाइंड करनी है। सो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो होगी लोकल मिनिमा वैल्यू। सो यहाँ पर 1 का क्यूब -3 of 1 + 3 मतलब 1। f of 1 पे 1 आई है, सो लोकल मिनिमा वैल्यू आई है आपकी 1। ठीक है। इसी तरह से लोकल मैक्सिमा की वैल्यू निकालेंगे हम। सो लोकल मैक्सिमा एट x = -1, क्योंकि -1 पे आपके पास लोकल मैक्सिमा आया है। देयरफॉर f ऑफ फंक्शन के अंदर अगर मैं -1 डालती हूँ तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, -1 माइनस +3 हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास 6 - 1 = 5। सो आपके पास f ऑफ -1 पे 5 वैल्यू आ रही है। सो लोकल मैक्सिमा की वैल्यू क्या आई है, लोकल मैक्सिमा वैल्यू इज 5 एट विच पॉइंट, -1। तो आपको इस तरह से आंसर अपना लिखना है। सो मैंने आपको दोनों आंसर बता दिए हैं। आपके पास यहाँ पर पॉइंट्स जो आए थे, उन्हीं की बेसिस पे आपको वैल्यू पता करनी होती है कि आपका कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा का है, कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है। अगर बाई चांस आपके पास f'' की वैल्यू 0 आ जाती है यहाँ पे किसी पॉइंट को डालने के बाद, तो यहाँ पर आप उसको बोलते हैं दैट दिस
एट दिस पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया है, मतलब आपका ना इधर लोकल मैक्सिमा वैल्यू है ना इधर लोकल मिनिमा वैल्यू है, राइट। लेकिन जैसे कि यहाँ पे आपके पास दोनों वैल्यूज आई हैं, लोकल मिनिमा भी लोकल मैक्सिमा भी, पॉइंट आपको पता चल गया है कि कौन से पॉइंट पे आपके पास लोकल मिनिमा आने वाला है, कौन से पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमा का है। तो उसके बाद आपको उसकी वैल्यू भी निकालनी होती है, और वो वैल्यू कहाँ से निकलती है, फंक्शन में पॉइंट को डालकर। तो वो हमने डालकर वैल्यूज निकाल दी हैं। तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के लिए, राइट। नाउ अब हम देख लेते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज को कैसे निकालते हैं, वो भी बहुत ही ईजी है। लेट्स सी। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ गिवन फंक्शन ऑन द इंटरवल, राइट। सो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था कि जब भी आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालनी होती हैं तो आपको इंटरवल भी ऑलरेडी मेंशन होता है, ठीक है। सो सबसे पहले सिंपल स्टेप, आपको फंक्शन की वैल्यू है उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो जैसे ही मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी मेरे पास वैल्यू आएगी। सो इसके बाद आपको करना होता है पॉइंट निकालने के लिए लेट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ आप लिख सकते हैं फॉर यू आर डूइंग दिस, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि यहाँ पर आपको वैल्यू लिखनी है 6x², जो भी आपके एफ डैश ऑफ एक्स की आई है। सो क्लियरली यहाँ पर मैं इसके फैक्टर्स कर रही हूँ, 6 कॉमन आ रहा है, 6 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। सो क्लियरली यहाँ से वैल्यू आई है, एक आपके पास वैल्यू आई है +2 और दूसरी 3 +3। तो आपके पास x के 2 पॉइंट्स आए हैं, दैट मीन्स 2 and 3। एंड अब आपको निकालनी है, जब आपके पॉइंट्स आ जाते हैं इन द क्वेश्चन ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़, बहुत ईजी होती है निकालनी, सारे पॉइंट्स आपको निकालने होते हैं इंक्लूडिंग दिस रेंज। तो यहाँ पे 1 क्लोज्ड इंटरवल में है तो यहाँ पर आपकी 1 की वैल्यू भी होगी, f(2) भी होगा, f(3) भी इस रेंज में है, एंड लास्ट पॉइंट f(5) कहाँ से कहाँ तक है रेंज आपकी, 1 से 5, और आपने 2 पॉइंट्स जो निकाले वो भी आपको इंक्लूड करने होते हैं। और ये मैं डाल किस में रही हूँ, फंक्शन में। फंक्शन मतलब ये आपके पास जो स्टार्टिंग फंक्शन गिवन है, जब मैं इसमें 1 वैल्यू डालूंगी तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, दैट मीन्स 24। एंड जब आप f(2) डालेंगे, मतलब इसमें 2 वैल्यू डालेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 29, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 28, एंड यहाँ पे वैल्यू आएगी 56। तो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू होगी आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है 56 एट x इक्वल्स टू 5 पर आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आई है, और सबसे छोटी वैल्यू है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट 0.1। सो आई होप एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालना बहुत ही इजी है, राइट। सिंपली आपको देखने से ही पता चल जाता है कि आपके पास मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है और मिनिमम कौन सी वैल्यू है। सो यहाँ पे आपके पास और भी क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।